एक न्यूज़ आ रही है जिसमें निफ्टी में काफ़ी शफलिंग होने के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स मीडिया में आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस रिपोर्ट को डिटेल में एनालाइज करके बताऊंगा कौन कौन सी कंपनीज निफ्टी में इंक्लूड हो सकती है जब सेमी एनुअल रिव्यू होगा, एंड उनके बदले कौन कौन सी कंपनीज निफ्टी से बाहर जाएंगी। इसके बारे में इन डिटेल्स हम लोग देखेंगे। जो कंपनीज निफ्टी में इंक्लूड होंगी दोस्तों, हम सबको पता है कि वो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन द शॉर्टर रन भी एंड इन द लॉन्गर रन भी। शॉर्टर रन में इसलिए क्योंकि निफ्टी में जैसे ही कोई कंपनी अंदर आती है तो बहुत सारे इंडेक्स फंड्स जो कि इंडिया में चलते हैं एंड जो इंडिया के बाहर एफआईआईज जो इंडेक्स में पैसे लगाते हैं, तो उनके तरफ से बहुत तगड़ी बाइंग आती है अपने नए वाले कंपनीज जो इंडेक्स में इंक्लूड हो रहे हैं उनके ऊपर। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है, कौन सी कंपनीज इंक्लूड हो रही है एंड कौन सी कंपनीज निफ्टी से बाहर जाने के रास्ता देख सकती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मैं अपने चैनल पर पोस्ट करता हूँ वो आप तक अपडेटेड फैशन में पहुँचती रहे। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो पहली कंपनी है जो कि इंक्लूड हो सकती है निफ्टी में वो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। ये कंपनी दोस्तों एचडीएफसी ग्रुप की इंश्योरेंस डोमेन की कंपनी है जो कि इन द फ्यूचर दोस्तों, जैसा कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से अगले जो 10 साल है उसमें इंश्योरेंस कंपनी अराउंड मोर देन 12% की ग्रोथ CAGR से देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन इन इंडियन मार्केट। हम सबको पता है दोस्तों कि लास्ट 15-20 सालों में इंडियन मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा ग्रो करके आगे आया है एंड गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे इंडियन मिडिल क्लास के पास सरप्लस इनकम बढ़ना शुरू होती है उसी के साथ इंश्योरेंस की तरफ ध्यान भी बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है लोगों का। हम लोगों ने दोस्तों पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट का भी देखा है कि गवर्नमेंट का कितना ध्यान इंश्योरेंस की तरफ है। आप बीट ऑटो इंडस्ट्री में देख लीजिए, ऑटो इंडस्ट्री में इंश्योरेंस वगैरह अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अलावा जितने भी फसल वगैरह से रिलेटेड इंश्योरेंस है वो सारी चीज़ें, एंड उसके अलावा दोस्तों जो भी आपके लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तो जितने भी डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं इंडियन मार्केट में धीरे धीरे सारे ही इंश्योरेंस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस इन जनरल भी बहुत अच्छी कंपनी लगती है मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए इन द लॉन्गर रन। बट अगर वो निफ्टी में एक्चुअली इंक्लूड होती है तो इन द शॉर्टर रन भी आपको इसमें अच्छे खासे गेंस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग आएगी जस्ट बिकॉज इंडेक्स फंड्स को इस कंपनी में पैसे लगाने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों आइए देखते हैं कि दूसरी कंपनी कौन सी है जो कि इंक्लूड होने के खबरें आ रहे हैं। दोस्तों, दूसरी कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है। ये SBI ग्रुप की कंपनी है जो कि अगेन इंश्योरेंस डोमेन की कंपनी है। हमें पता है ये इंडियन मार्केट में हमें पता है 3-4 कंपनीज है जो कि इंश्योरेंस डोमेन की है जो कि लिस्टेड है, SBI, HDFC, ICICI प्रू एंड ICICI जनरल इंश्योरेंस। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस भी दोस्तों मुझे पर्सनली इंश्योरेंस कंपनी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इन द लॉन्गर रन अगर 12-15 साल में गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडियन मार्केट में 15% के अराउंड 12% के अराउंड से पेनिट्रेट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, तो ऑब्वियसली इनका इन द 12-15 ईयर्स के ड्यूरेशन में जो इंश्योरेंस कंपनीज के रिटर्न्स होंगे वो भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो मुझे पर्सनली इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी पसंद है एंड सिंस ये शेयर्स अगर निफ्टी में इंक्लूड होते हैं तो ऑब्वियसली इनके साथ एक वो बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है। दोस्तों, तीसरी कंपनी फार्मा डोमेन की है डिवीज़ लैबोरेटरीज़। तो डिवीज़ लैबोरेटरीज़ की भी खबरें आ रही है कि ये भी निफ्टी में इंक्लूड हो सकता है। चौथी कंपनी है दोस्तों डाबर इंडिया। डाबर आप सभी को पता होगा FMCG ग्रुप की, FMCG डोमेन की कंपनी है जो कि थोड़े से आयुर्वेदिक टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने में भी काफ़ी महारत रखती है ये कंपनीज। तो ये 4 कंपनीज है दोस्तों जो कि निफ्टी में इंक्लूड होने की खबरें आ रही हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इनकी जगह वो 4 कंपनीज कौन सी है जिनकी निफ्टी से बाहर निकाले जाने की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, ये 4 कंपनीज है वेदांता, जी एंटरटेनमेंट, भारती इंफ्राटेल एंड गेल। वेदांता का दोस्तों हमें पता है कि ये कंपनी डीलिस्ट होने की तरफ जा रही है तो ये तो हटेगी। जी एंटरटेनमेंट की वैल्यूएशंस मार्केट कैप अब टॉप 50 कंपनीज में नहीं रही तो जी एंटरटेनमेंट भी हटेगी। भारतीय इंफ्राटेल और गेल को भी इससे निफ्टी से बाहर जाने के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट्स में एक तो एडलवाइस सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट्स आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट सेमी एनुअल रिव्यू में ये हो सकता है। दूसरा जो HDFC लाइफ के इंक्लूजन और वेदांता के एक्सक्लूजन की न्यूज़ है ये CNBC के द्वारा भी कोट की गई है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि इन चारों कंपनीज लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैलेंस शीट कैसी है और इनके वैल्यूएशंस वगैरह अभी कैसे चल रहे हैं। दोस्तों अगर हम लोग HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वैल्यूएशन करेंटली काफ़ी महंगे, आप देख सकते हैं कि
HDFC लाइफ में अराउंड 91 का स्टॉक पी चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड आपका 20 टाइम्स का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज HDFC लाइफ इंश्योरेंस तो काफ़ी महंगा है दोस्तों अभी करंट सिनेरियोज़ में, गिवन दैट कि लास्ट एक क्वार्टर में इनकी अर्निंग्स बहुत डाउन हुआ है, इस वजह से भी आपको प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट दोस्तों अगर आप इसके बाकी जो फंडामेंटल यूनिट्स से अगर आप उन पे नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी क्यों इतनी ज़्यादा पसंद है इंश्योरेंस डोमेन लोगों को। आप 2016 के बाद से देखना शुरू कीजिए दोस्तों, 18,000 करोड़ का इनका सेल्स हुआ करता था, वो सेल्स 2019 तक आते आते 38,391 करोड़ का हो चुका था। तो अराउंड डबल कर दिया इन्होंने 3-4 साल के अंदर अपने सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 972 करोड़ से बढ़ते हुए अराउंड 1,071 करोड़ पे आ गया। तो यहाँ पे भी काफ़ी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई ऑल्दो, बट इनके रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे कि इनके पास जो बैलेंस शीट है वहाँ पे डेट की ऑब्वियसली बहुत, कभी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ को डेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं, क्योंकि इनके पास फ्लोट मनी होता है। फ्लोट मनी इन द सेंस दोस्तों कि इनके पास पैसे प्रीमियम्स पहले ही आते हैं, बट सिंस इनको पे आउट बाद में करना होता है तो ये उस जो बीच में जो टाइम होता है उसमें उस पैसे को यूज़ करके बहुत ज़्यादा गेंस कमा सकते हैं। कैश फ्लो वाइज तो दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज को कभी भी अगेन ऑपरेटिंग कैश फ्लो की कभी दिक्कत नहीं आती। आप देख सकते हैं कि इनके पास अराउंड हेल्दी 9,868 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो था पिछले साल का। अगर इनके बिजनेस में दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न की बात करें तो वो भी बहुत हैवी होता है। ऑब्वियसली इंश्योरेंस बिजनेस है तो आपका इनिशियल कैपिटल बहुत ज़्यादा होता नहीं, आपके पास जो कैपिटल है वो खुद लोग प्रीमियम के तौर पे देते हैं आपको। तो इंश्योरेंस बिजनेस में फ्लोट मनी एंड एज लॉन्ग एज कोई नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा आने की दिक्कतें ना हो, इन दैट केस इंश्योरेंस बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। तो दोस्तों पर्सनली HDFC लाइफ इंश्योरेंस तो कंपनी तो बहुत अच्छी है, बट मे बी वैल्यूएशंस थोड़े से चिंताजनक है। बट इन द गिवन की यार लास्ट क्वार्टर थोड़ा बहुत अच्छा किसी भी कंपनीज के लिए नहीं था, इसलिए भी ये वैल्यूएशन हमें इतने ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें दोस्तों तो ये भी अगेन आपको अराउंड 10 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा एंड प्राइस टू अर्निंग्स भी इसका 60 के अराउंड है। तो ये कंपनीज दोस्तों इतनी अच्छी है, लास्ट 2-3 साल में मार्केट ने इनको बहुत ज़्यादा प्राइसिंग दी है, इसीलिए ये अराउंड इतने हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते आपको मिलेंगे। इवन अगर आप किसी भी पीयर्स को देख लीजिए तो सारे ही अराउंड इसी के अराउंड 50-60 के अराउंड ही ट्रेड करते हुए प्राइस टू अर्निंग्स पे आपको मिलेंगे। ROCE वाइज अगर आप दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस को देखेंगे तो ये 23% पे आता है। अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ लास्ट 6-7 सालों में देखेंगे तो इस कंपनी ने ऑलमोस्ट रेगुलरली 2016 के बाद से 10% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ प्रोवाइड करके दी है, जो कि एक अच्छे नंबर्स में मैं मानता हूँ। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के पास भी अगेन बोरोइंग्स की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस डोमेन की कंपनी है, फ्लोट मनी आता है इनके पास। अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे तो 13,000 करोड़ का 13,500 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करती है ये कंपनी एंड ROCE ऑब्वियसली 23% के अराउंड का है। तो ये कंपनी भी दोस्तों थोड़ा वैल्यूएशन वाइज हैवी है, बट कंपनी एज ए बिजनेस या एज ए अगर आप क्वालिटी वाइज देखिए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। डिवीज़ लैबोरेटरीज भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। डिवीज़ लैबोरेटरी जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी अगेन आपको अराउंड 6 टाइम्स या 7 टाइम्स के अराउंड पे ट्रेड करती हुई मिलेगी अपने बुक वैल्यू से। प्राइस टू अर्निंग्स 41 का है इसका भी। एंड इनके साथ दोस्तों एक दो चीज़ें जो अच्छी है, फार्मा डोमेन की ये कंपनी है। अगर आप इसके सेल्स रिजल्ट देखेंगे तो लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो प्रोवाइड इन्होंने नहीं किया है, बट इनका अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी होगा इनका। अब देखिए 7,257 करोड़ के रिजर्व्स इनके पास, बोरोइंग 39 करोड़ की है ओनली, तो डेट बिल्कुल कम है, आपके पास रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप सेल्स ग्रोथ लास्ट 4-5 साल में देखेंगे दोस्तों तो सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा मिसिंग है, जो कि मुझे थोड़ा चिंताजनक फैक्टर लगता है, क्योंकि अब देखिए थोड़ा साइक्लिकल सेल्स ग्रोथ आया है। 2015 में 3100 करोड़, फिर 3700 करोड़, 17 में 4,000 करोड़, बट यहाँ पे एक डिप आया एंड फिर 4,900 करोड़। तो लास्ट ऑल दो 5 साल में इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर लिया अपना बिजनेस सेल्स के हिसाब से, बट बीच में एक साइक्लिकल ग्रोथ भी आया जो कि किसी भी बिजनेस के साथ आ सकता है, जैसा कि अभी आपको कोविड की वजह से सारे बिजनेसेस में आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये कंपनीज़ वैल्यूएशन वाइज फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनीज़ है। ROCE 29% का है, तो ऐसी कंपनीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे लॉन्गर रन के लिए तो ईजिली किया जा सकता है। वैल्यूएशन की तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, मे बी आपको सस्ते वैल्यूएशन मिल जाए। दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मैं कहीं से भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा। अपनी इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ही ले। मैं जस्ट आपको इन वीडियोस के थ्रू एक जो न्यूज़ आ रही है मार्केट्स में उनसे अपडेट कर रहा हूँ, ताकि आप अपने डिसीजन मोर इन्फॉर्म्ड वे में ले सके। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।